दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं टॉप न्यूज हिंदी में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान यानी मामा के साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है? जी हाँ, ऐसा लगता है, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में उसका जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना था, लाडली बहना योजना, उसका काफी ज्यादा प्रभाव रहा। और उस प्रभाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में वापसी की है। लेकिन इस पूरे चुनाव को देखा जाए तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों में सबसे ज्यादा रैली, सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी नेता ने किया हो तो वो शिवराज सिंह चौहान थे। शिवराज सिंह चौहान सुबह 5 बजे घर से निकलते थे चुनावी रैली के लिए, और रात के देर रात 2 बजे 1 बजे तक अपने घर वापस आते थे चुनावी रैली करके। तो अगर पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा रैली अगर किसी नेता ने किया हो तो वो है शिवराज सिंह चौहान। इतना मेहनत करने के बाद अगर फल न मिले तो जरूर उसके साथ अन्याय हुआ लगता है। ऐसा ही कुछ शिवराज सिंह चौहान के साथ हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के इर्द गिर्द ही चुनाव लड़ा गया था, और उसकी जो योजना थी लाडली बहना योजना, उन योजनाओं को धरातल पर लाया गया, काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया, जिसके बदौलत आज शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी है। जितना उदास कल शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा देते हुए थे, उतना उदास तो 2018 में जब वो चुनाव हारे थे उतना उस टाइम भी नहीं थे, जब वो इस्तीफा देने गए थे राज्यपाल को। तो क्योंकि उसी के इर्द गिर्द चुनाव लड़ा गया था, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाने की जो प्रक्रिया थी, पाठकथा थी, वो बहुत पहले ही लिख दी चुकी थी। चुनाव से 6-7 महीने पहले ही शिवराज सिंह चौहान को हटाने की जो प्रक्रिया था, जो पाठकथा था, वो रची जा चुकी थी। बस सही मौके का इंतजार था, और वो सही मौका आ गया चुनाव के बाद, जब बीजेपी बम्पर बहुमत से चुनाव जीती। और जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो बीजेपी हाईकमान ने महेंद्र यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया गया, और जो नरेंद्र सिंह तोमर थे जो दिल्ली चुनाव लड़ रहे थे, उनको स्पीकर बनाया गया है। कहा नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, और उसे ला करके मध्य प्रदेश की विधानसभा में स्पीकर की कुर्सी बैठा दिया गया। ऐसे कई सीनियर नेता हैं जिनको नजरअंदाज करके महेंद्र यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। दरअसल महेंद्र यादव को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है। ये हो सकती है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से कोई बड़ा चेहरा है अभी के दौर में? अगर ऐसा कहा जाए तो कोई नहीं है। महेंद्र यादव को तो कोई जानते भी नहीं थे, जब उसको कल तक कोई जानते भी नहीं थे, जब तक उसको मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया गया था। महेंद्र यादव जो है वो उज्जैन के दक्षिण से 2 बार के विधायक रहे। एक बार पिछली सरकार शिवराज सिंह चौहान की सरकार में वो उच्च शिक्षा मंत्री भी थे, और अचानक उसको एक दिन रात में बुलाया गया था दिल्ली, और उस मुलाकात के उसे कह दिया गया था कि आपको मुख्यमंत्री बनाया गया है। और ऐसे कई पाठकथा है जो शिवराज सिंह चौहान को हटाने के लिए लिखी जा चुकी थी। जब विधायक दल का बैठक होना था तो उसमें शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर को हटा दिया गया, और सिर्फ वहां पर नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष है बीडी शर्मा, उनके पोस्टर ही थे। उस पोस्टर में शिवराज सिंह चौहान को जगह नहीं दी गई थी। ऐसे कई समय आया जब एक और वाकया है, जब शिवराज सिंह चौहान अचानक कैलाश विजयवर्गीय से मिलने चले गए थे, और जब कैलाश विजयवर्गीय ने फोटो शेयर किया तो उससे भी ऐसा संकेत माना जा रहा था कि शायद कि इस बार शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। दरअसल इस पूरे चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने सबसे ज्यादा मेहनत किया है, उसी के बलबूते पर आज बीजेपी इतनी बंपर बहुमत के साथ चुनाव जीती है। कायदे से उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना था, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने सबको चौंकाते हुए महेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का कांग्रेस मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। उसके साथ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, और कृषि मंत्री जो थे पहले पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वो स्पीकर होंगे। तो आपको क्या लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के साथ अन्याय हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि पूरा चुनाव जो है वो उसी के इर्द गिर्द लड़ा गया था, उन्हीं के महत्वाकांक्षी योजना जो लाडली बहना योजना था, उन्हीं के इर्द गिर्द चुनाव लड़ा गया था, उन्हीं के प्रचार प्रसार पर बीजेपी इतनी बम्पर बहुमत के साथ चुनाव जीती है। अगर बीजेपी इस शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाते
तो मुख्यमंत्री या उसके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ते तो शायद इतना बड़ा बहुमत वो जीत पाते, शायद वो चुनाव हार भी सकते थे। अगर बीजेपी हाईकमान किसी दूसरे को चेहरा घोषित करके तब चुनाव लड़ती तो शायद मुझे नहीं लग रहा है कि इतना ज्यादा सीट, जो 166 सीट जीती है, मुझे लग रहा है कि इतना सीट जीत पाते। शायद मुझे लग रहा है वो चुनाव हार भी सकते थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान पूरे राज्य में काफी ज्यादा पॉपुलर है। इस वजह से उनके दम पे, उसके चेहरों पर वोट मिली है और इसकी वजह से उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, किसी और को मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि उन्हीं के इर्द गिर्द चुनाव लड़ा गया था और जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो उनको ठेंगा दिखा दिया गया और किसी नए चेहरों को तो मौका दे दिया गया। तो इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान के साथ अन्याय हुआ है या न्याय हुआ है? शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।